नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने पिछले सेशन में अपना टॉपिक शुरू किया था हिंदी व्याकरण का क्रिया। हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा और सर्वनाम जो दोनों टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। संज्ञा हमने पढ़ लिया है, सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, सर्वनाम के सभी भेदों को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है और हम पढ़ रहे हैं क्रिया। यहाँ पर हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले हमने ये जाना, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, कितने भेद होते हैं तो वो हमने यहाँ पर पढ़ा और आगे हम उन भेदों को क्लियर करने जा रहे हैं। उन भेदों पर आगे हम डिस्कस करेंगे, उनके जो उपभेद हैं उनको हम पढ़ेंगे और किस तरह से इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो हम सीखेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेदों को जानने से पहले हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था अपना टॉपिक क्रिया और हमने यहाँ पर शुरू किया था कुछ वाक्यों से। जो वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिए हैं और इन वाक्यों में हमने यहाँ पर शुरू किया था सबसे पहले कि मोर नाचता है, सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है, राजेंद्र ने डांटा, नेहा ने चावल बनाए। तो इनमें हमने कहा कि जो क्रिया होती है उसके बिना वाक्य क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी कि वाक्य पूरा नहीं हो सकता। और उसी के आधार पर हमने क्रिया की परिभाषा बताई थी कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ईशान गेंद खेल रहा है, तो खेल रहा है शब्द जो है क्रिया है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्रिया है। अब हमने यहाँ पर कई वाक्यों में हमने यहाँ पर बताया कि एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। कई वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं और एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप लोग को दिए। जैसे मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा, मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा, तो पार्क में जाकर और दौड़ा ये दोनों आपकी क्रिया है। इसी तरह से मैं विद्यालय से आकर खूब सोया, तो ये आपके 2 क्रियाएं हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर की और साथ ही हमने क्रिया के मूल रूप के विषय में भी जाना कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, लिख, पढ़, सो, दौड़, बैठ, हंस, तो ये सब क्रिया के मूल रूप हैं और इनको ही धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और इसमें हमने यहाँ पर एक और मेन चीज हमने पढ़ी कि क्रिया का सामान्य रूप। अब क्रिया का सामान्य रूप क्या है? तो धातु में, यानी कि क्रिया के मूल रूप में, धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया सामान्य रूप में बन जाती है। जैसे हमने कहा पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ा, पढ़ना। सो में ना प्रत्यय जोड़ा, सोना। दौड़ में ना प्रत्यय जोड़ा, लिखना। पी में ना प्रत्यय जोड़ा, पीना। जग में ना प्रत्यय जोड़ा, जगना। इसी तरह से हंसना, बैठना। और इसमें हमने कहा कि ना के स्थान पर अगर हम जो अनेक अलग अलग प्रकार के, जैसे हम पढ़ शब्द से और भी ज्यादा अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ता, अगर हम ते प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ते, अगर हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ती, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे अलग अलग क्रिया शब्द जो है या बना सकते हैं। जैसे अगर हम ऊ प्रत्यय जोड़ें तो पढ़ूं, अगर हम अंग प्रत्यय लगा दें तो पढ़ूंगा, या ए लगा दें तो पढ़ेंगे,
ठीक है, बड़ी ई लगा दे तो पढ़ी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अनेक प्रकार की हम क्रियाएं बना सकते हैं, किससे? क्रिया के मूल शब्दों से, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना मेन टॉपिक शुरू किया, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद हमने बताए कि क्रिया के भेद करने के दो आधार होते हैं। क्रिया को के भेद करने के यानी कि दो अलग अलग तरह से हम क्रियाओं को समझ सकते हैं, दो अलग अलग आधार पर हम क्रियाओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को, दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो है। कौन कौन से भेद है? अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं, क्रिया के भेदों को हमने दो आधार पर बांटा है। दो आधार होते हैं क्रिया के भेद करने के। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या होती है अकर्मक क्रिया, क्या होती है सकर्मक क्रिया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। नोट डाउन करते रहेंगे साथ ही साथ। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक, अ अर्थात बिना, कर्मक अर्थात कर्म के। अ अर्थात बिना, कर्मक अर्थात कर्म के। तो ऐसी क्रिया जहां पर कर्म नहीं होता, ऐसी क्रिया जहां पर कर्म नहीं होता और जो क्रिया का फल होता है, यानी कि क्रिया का जो भी प्रभाव होता है वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, यानी कि कर्म वहां पर नहीं होता, तो क्रिया का जो भी फल होता है वो सीधे सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो अकर्मक हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अ का अर्थ होता है बिना, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। नोट डाउन करेंगे साथ के साथ और लिखना भी शुरू करेंगे। जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं या अकर्मक क्रिया, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। एग्जाम्पल,
उदाहरण के लिए नेहा सो रही है। चिड़िया उड़ रही है। मोहन हंस रहा है। सीमा लिख रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी अकर्मक क्रिया के। ठीक है, यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है और क्रिया का सीधा सीधा जो असर पड़ रहा है वो कर्ता पर पड़ रहा है। कैसे? नेहा सो रही है। नेहा सो रही है। तो नेहा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। क्रिया भी देखिए स्त्रीलिंग और एक वचन, सो रही है। ठीक है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है, स्त्रीलिंग, क्रिया बिल्कुल उसी तरह से। मोहन हंस रहा है। मोहन मेल यानी कि पुल्लिंग, एक वचन, क्रिया भी बिल्कुल उसी तरह से पुल्लिंग और एक वचन। सीमा लिख रही है। सीमा स्त्रीलिंग, एक वचन, क्रिया बिल्कुल उसी तरह से स्त्रीलिंग और एक वचन। तो क्रिया का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर ना होकर, क्योंकि कर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए इसको कहा है अकर्मक। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया बिना कर्म के, जो बिना कर्म के हो, यानी कि जहाँ पर कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते और क्रिया का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया सभी को? अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए इसको साथ के साथ। कुछ और एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि घर पर आप जब जाएंगे इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो फिर आप यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अगला यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पर देखिए, और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, नेहा, चिड़िया, मोहन, सीमा, ये सभी क्या है? नेहा, चिड़िया, मोहन, सीमा, ये क्या है? करता है, क्योंकि जो काम को करता है, जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जो काम हो रहा होता है, कर्ता द्वारा किया जाने वाला जो काम होता है उसको कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यहाँ पर केवल कर्ता है। जैसे मोहन, नेहा, पिताजी, चिड़िया और सीमा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कोई कर्म नहीं है और इन क्रियाओं, इसीलिए इन क्रियाओं का जो सीधा फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है और इसीलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। क्लियर हो गया अकर्मक क्रियाएं? तो ये अब देखिए, अकर्मक क्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे? आपको कहा जाए कि नेहा सो रही है, ये आपका वाक्य अकर्मक है कि सकर्मक है? मोहन हंस रहा है, सीमा लिख रही है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है? पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, ये आप सीख लीजिए कि अकर्मक क्रिया की पहचान, अकर्मक क्रिया की पहचान।
अकर्मक क्रिया की पहचान आप किस तरह से करेंगे वो आपको यहां पर बताया जाएगा। कैसे बताएंगे? अगर आपको वाक्य में बताना है कि ये अकर्मक क्रिया है, तो देखिए, अगर यहां पर अगर वाक्य में, किसी भी वाक्य में हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, तो अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां से देती हूं। तो अगर हम कहें, हमने कहा कि क्रिया के साथ हमने क्या लगाना है, तो सीमा लिख रही है, हमने कहा सीमा लिख रही है, और हमने कहा अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें और उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले, तो तब समझ लीजिए कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तब समझ लीजिए कि यह अकर्मक क्रिया है। सीमा लिख रही है, अगर मैं इसको कहूं सीमा क्या लिख रही है, तो आपको पता है सीमा क्या लिख रही है? हमने कहा सीमा लिख रही है, और मैंने सवाल किया कि सीमा क्या लिख रही है, तो आपको तो पता ही नहीं है सीमा क्या लिख रही है, तो आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना, यानी कि आपके पास कर्म है ही नहीं। सीमा पत्र लिख रही है, सीमा गाना लिख रही है, सीमा निबंध लिख रही है, सीमा बुक में लिख रही है, होमवर्क कर रही है, क्या कर रही है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो कुछ काम कर रही है, सीमा लिख रही है। ठीक है, तो सीमा लिख रही है मैं, जब आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, तो जब आपको जवाब नहीं मिलता है, तो तब आप समझिए कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप? क्रिया के साथ क्या लगाकर, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ, क्रिया के साथ क्या लगाकर, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर ना मिले, और उसका उत्तर ना मिले, तो समझिए कि क्रिया अकर्मक है। ठीक है, तब समझिए कि क्रिया अकर्मक है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सीमा गाती है, या सीमा गा रही है। प्रश्न करेंगे, सीमा क्या गा रही है, तो आपको उत्तर मिला, कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको नहीं पता सीमा क्या गा रही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कर्म है ही नहीं। इसी तरह से रोहन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है,
प्रश्न करेंगे, रोहन क्या पढ़ रहा है? उत्तर है आपके पास कुछ? नहीं है, क्योंकि आपको है नहीं पता कि रोहन क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वाक्य में तो कर्म है ही नहीं। सीमा गा रही है, रोहन पढ़ रहा है। तो सीमा क्या गा रही है आप प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ। आप क्रिया के साथ आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? तो आपको जब कोई भी उत्तर नहीं मिल पाता है, रोहन पढ़ रहा है, आपको इतना पता है कि रोहन पढ़ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो कोई पत्रिका पढ़ रहा है, वो अपनी बुक पढ़ रहा है, वो अपनी नोटबुक से पढ़ रहा है, या कोई लेटर पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है आपको नहीं पता। कोई भी कर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर। अकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? यानी कि दोनों क्रियाएं, जैसे अगर मैं आपको एक और बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल यहाँ पर बता दूं, तो उससे भी जैसे बहुत ही ज्यादा सरल, बच्चा रोता है। प्रश्न करेंगे क्या रोता है? आंसर हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रोना और सोना ये दोनों क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, रोना और सोना क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमें हमारी अकर्मक क्रिया क्लियर हो गई, यानी कि जहां पर कर्म उपलब्ध नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात बिना कर्मक अर्थात कर्म के। तो इस तरह से अकर्मक क्रिया क्लियर हो गई और आप सभी को समझ में भी आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है, इसी का अगला पार्ट, सकर्मक क्रिया नंबर 2। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, स धन कर्मक, साधन कर्मक, स अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के। स अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के। तो यहाँ पर कर्म के साथ, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी? जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, जैसे उदाहरण के लिए शुरुआत में ही हमने एग्जाम्पल लिया था, आयुष पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है।
नेहा टीवी यानी कि टेलीविजन देख रही है। प्रणव ने पत्र लिखा। पिताजी मिठाई लाए हैं। पिताजी मिठाई लाए हैं। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा टीवी देख रही है। प्रणव ने पत्र लिखा। तो अब आप देखिए यहां पर अगर हम कहें आयुष पढ़ रहा है तो ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर मैं कहूं आयुष पढ़ रहा है तो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। लेकिन आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। नेहा देख रही है। क्या देख रही है? टीवी देख रही है। प्रणव ने लिखा या प्रणव लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है। पिताजी लाए हैं या पिताजी कुछ लाए हैं। तो क्या लाए हैं? मिठाई लाए हैं। तो आप देख सकते हैं जो वाक्य यहां पर है, पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा, लाए हैं, ये सब क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके कर्म यहां पर है। आयुष पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा टीवी देख रही है। प्रणव ने पत्र लिखा। प्रणव ने पत्र लिखा। तो पढ़ रही है, पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा और लाए हैं। ये सब जो क्रियाएं हैं इनका जो कर्म है वो है पुस्तक, टीवी, पत्र और मिठाई। तो इस तरह से पढ़ने, देखने, लिखने और लाने का कार्य जो है वो क्रमशः कर रहे हैं आयुष, नेहा, प्रणव तथा पिताजी। यानी कि ये क्या है? आयुष, नेहा, प्रणव, पिताजी। ये क्या है? ये सभी क्या है? कर्ता है। क्योंकि ये काम को कर रहे हैं। क्या है? कर्ता है। लेकिन इनका जो फल है ये किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। ये किस पे, इसका जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है, प्रणव ने पत्र लिखा और पिताजी मिठाई लाए। तो ये सभी हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये सभी क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि अब हम सकर्मक क्रियाओं को कैसे पहचानोगे आपकी ये सकर्मक क्रिया है या ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान। जिस प्रकार से हमने अकर्मक क्रिया की पहचान की थी उसी प्रकार हम सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। यानी कि हम प्रश्न पूछेंगे क्या, किसको, किसे आदि लगाकर। जैसे आयुष, बिल्कुल इसी से करेंगे। आयुष क्या पढ़ रहा है? आयुष क्या पढ़ रहा है? तो क्लियर हो जाएगा, पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा क्या देख रही है? टीवी देख रही है। प्रणव ने क्या लिखा?
प्रणव ने पत्र लिखा। पिताजी क्या लाए हैं? पिताजी मिठाई लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न जब लगाएंगे क्या, किसे, क्यों, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अकर्मक है या सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, आज के सेशन में आपने देखा, यहाँ पर हमने क्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि क्रिया के भेद, क्रिया के भेदों में जो पहला भेद है कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है, उनको हमने यहाँ पर पढ़ा। तो उनके जो दोनों भेद हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 7th के साथ साथ क्लास 8, 9, 10th तक ही आपके काम आने वाले हैं। तो इनको घर पर जरूर रिवाइज करें। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और कैसे अकर्मक क्रिया की पहचान की जाती है, कैसे सकर्मक क्रिया की पहचान की जाती है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि घर पर इसको रिवाइज करें। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।